नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आपके बीच में सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो कंटेंट लेकर के उपस्थित हूँ और ये वीडियो कंटेंट उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं की दृष्टि से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए और भारत के संबंध में विभिन्न जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, एक अच्छी सर्विस सभी का सपना है, ताकि अपने घर गृहस्थी सही प्रकार से चलती रहे और आर्थिक असुरक्षा की भावना हमारे अंदर घर न कर पाए। इसलिए सभी विद्यार्थियों को जिन्हें सर्विस सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जिनका रुझान है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा भारत के बारे में हर किसी को जानना चाहिए, इसलिए ये वीडियो उन्हें भी सुननी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तो करें ही करें आप। साथ ही साथ नए-नए कंटेंट्स आपको उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए समय से, तो आप इसका प्रेस बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर दिया गया स्टडी मटेरियल आपको क्वालिटी और क्वांटिटी में किसी और चैनल पर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि हम जो वीडियो यहाँ पर बनाते हैं, वीडियो कंटेंट, वो केवल आपके ज्ञानवर्धन की दृष्टि से बनाते हैं, ताकि आपके समय का सदुपयोग हो। इसलिए हम क्वांटिटी भी क्वेश्चंस की या फैक्ट्स की काफ़ी रखते हैं और उसके अलावा क्वालिटी भी उसकी अच्छी होती है। तो केवल प्रेज़ेंटेशन पर मत जाइए, क्योंकि अगर प्रेज़ेंटेशन ही अकेले देखा जाए तो उसमें आपको काफ़ी टाइम कम समय में अगर आपको ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है, तो इस चैनल से आप जुड़े रहें, आपको काफ़ी लाभ इसमें मिलेगा कंपैरेटिवली अदर सोर्सेज़ की। तो देश को जानने के लिए जो हम कॉम्पिटिशन, जैसा कि आपको पता है कि हम कॉम्पिटिशन भी कराते हैं ऑनलाइन, ताकि आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकें। तो देश को जानो प्रतियोगिता या भारत को जानो प्रतियोगिता, नो योर कंट्री, इस नाम से हमारी प्रतियोगिताएँ अलग कई पार्ट में होती हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करें। तो पहला क्वेश्चन भारत को जानने के संबंध में है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? राइट? मैं साथ ही साथ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को और उसके आंसर को अ, येलो कलर में हाइलाइट करूँगा। बोध गया इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी है, तो ऐसे ही पंजाबी भाषा की जो लिपि है, वो है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन-सा है? देखो, कई बार हमें फैक्ट पता होने के बाद भी क्वेश्चन की भाषा अगर हम नहीं समझ पाएँ, तो समझो कि हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है कन्याकुमारी। राइट? मैं येलो कलर में हाइलाइट भी करता जाऊँगा साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। राइट? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? वो है आपका शिप्रा नदी। इसका राइट आंसर है उज्जैन शिप्रा नदी पर बसा हुआ है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका राइट आंसर है असम या फिर आसाम। राइट? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उसका नाम है उदंत मार्तंड। ये हिंदी भाषा का भारत में पहला समाचार पत्र था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो इसका राइट आंसर है उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये मैं येलो कलर में हाईलाइट भी कर रहा हूं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ज्यादा कठिन नहीं है, भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च सेनापति होते हैं भारतीय सेना के। कौन सा मुगल बादशाह शिक्षित नहीं था या अशिक्षित था? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है अकबर, पढ़ा लिखा नहीं था। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। नेक्स्ट, गिद्धा और भांगड़ा या भंगड़ा भी जिसको बोलते हैं, ये किस राज्य का नृत्य है, लोक नृत्य? ये आपका पंजाब का गिद्धा बहुत फेमस है। और भंगड़ा तो हर शादी ब्याह में चलता ही है लगभग। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? वो थे आपके गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा को सिख धर्म में या सिख जो भी कम्युनिटी है उसके बीच इसको सिख इतिहास में शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासक किसे माना जाता है? वो है रजिया सुल्तान को भारत की पहली महिला शासक माना जाता है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद तो हम बहुत करते हैं और ये नारा दिया था सरदार भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 10 गरीब राज्यों में कौन कौन से स्टेट शामिल हैं? तो ये आपको बिहार, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये सभी जो है गरीब राज्यों की श्रेणी में आते हैं। इनमें से कुछ अब धीरे धीरे निकल रहे हैं, हो सकता है जब आप पढ़े इस क्वेश्चन को ये बाहर हो जाए कुछ स्टेट इसमें से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? 1939 में उन्होंने फिर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? सॉरी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? ये क्वेश्चन आपका है उधम सिंह ने। ये क्लियर नहीं हुआ अभी। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, जिन्हें संविधान रचयिता सभा के प्रमुख भी थे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव थी। राइट, 2 बार सबसे पहले उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। उसके बाद जो है आपका ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, ये है यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम मूल शंकर ही था। ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। राइट। भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह है यहाँ पर कहीं? यह है। इन्होंने, ये भारत के पहले रक्षा मंत्री थे आजाद भारत के। नेक्स्ट, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? या गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो वो लाला हरदयाल जी के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पहले उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? वो है विजया लक्ष्मी पंडित। ये भारत की पहली महिला राजदूत बनी थी। लौह पुरुष किस महापुरुष को जाना जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? तो नाम से पहले नेताजी लगा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड का नाम क्या है? रीता फारिया भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड थी, भारतीय महिला। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम क्या है? वो है आपका, इनको हटा कर आगे करें, मीरा साहिब फातिमा बीबी। फातिमा बीबी के नाम से हम इनको आमतौर से जानते हैं। पहली महिला न्यायाधीश थी भारत के सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली फातिमा बीबी, या न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीबी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है या है? वो है ऋग्वेद। कहाँ पर है? यहाँ पर है। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा ये जय घोष दिया गया था। संविधान सभा का अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे बाबा साहब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया भारत के? वो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी आपकी सिंगापुर। कहाँ है? यहाँ पर सिंगापुर में। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ये मुंबई यहाँ पर है। इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है आपका गोवा। बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन माना जाता है पिकनिक के मामले में, टूरिज्म के मामले में।
ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनाई गई थी। आराम हराम है का नारा किसने दिया? वैसे तो इनमें से मुझे लगा आराम शायद कोई करता होगा, लेकिन ये नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। राइट। इस नारे को सुन सुन के मैंने भी आराम करना बंद कर दिया है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। राइट। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्योंकि हमारे क्विज में कोई भी भाग ले सकता है, इसलिए हमें हर तरह के क्वेश्चन रखने होते हैं। सेना में प्रथम महिला जवान का नाम क्या था? शांति तिग्गा। कहाँ पर है? ये है शांति तिग्गा। प्रथम महिला जवान आर्मी में जो बनी थी वो थी शांति तिग्गा। बाकी फोर्सेज में बनी होगी, पुलिस फोर्स में, सीआरपी में, लेकिन सेना में शांति तिग्गा पहली महिला जवान थी। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? मैंगो कहाँ है? यहीं पर है। मैंगो भारत का राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय फूल आपका कमल है, ये सभी जानते हैं मेरे विचार से। और राष्ट्रीय फूल बता दिया आपको। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। ठीक। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है आपने क्या बताया? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होता है? 3 लंबाई है तो 2 आपकी चौड़ाई होनी चाहिए। 3 मीटर लंबाई तो 2 मीटर चौड़ाई, 3 फुट लंबाई तो 2 फुट आपकी चौड़ाई होनी चाहिए। किसकी? भारत के झंडे की। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कहाँ पर है राजस्थान? ये है। क्लियर। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा भारत का राष्ट्रगीत लिखा गया था। राष्ट्रगीत महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, बहुत ही फेमस है। सितंबर का महीना यहाँ घूमने के लिए, इस घाटी के लिए सर्वोत्तम, सबसे अच्छा माना जाता है। भारत के पहले उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं आर्यभट्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य आसाम में स्थित है। कहाँ पर है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य? आसाम। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पर है। येलो हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये थे आपके मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर। और 712 में इन्होंने आक्रमण किया था भारत के ऊपर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। देखिए आजकल हम ये महसूस कर रहे हैं, खास तौर से जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर भारत के इतिहास
के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध हो पाती है विद्यार्थियों को। ये बेसिक चीजें हैं जिसको हमें जानना चाहिए, राइट। और इतिहास, जैसे अपने परिवार का इतिहास नहीं पता है, वो परिवार के लिए क्या करेगा मेरी नज़र में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ, पहला कंप्यूटर जो भारत में निर्मित हुआ था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? वो है ऋग्वेद में, राइट। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका उड़ीसा या ओडिशा जिसको हम कहते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम, वेरी इजी क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ पर है? यहीं पर है, पहले नंबर पर केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये आपकी मुंबई से थाने तक, ठीक है। उस समय बम्बई के नाम से इसको जाना जाता है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो इसका राइट ऑप्शन है कोलकाता। पहली जो मेट्रो ट्रेन है वो भारत में कोलकाता में चलाई गई थी। भारत की पहली जल विद्युतीय परियोजना कौन सी थी? शिव समुद्रम। कहाँ है शिव समुद्रम? यहाँ पर है। पहली जल विद्युत परियोजना भारत की शिव समुद्रम थी। भारत का सबसे पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1952 में पहला आम चुनाव भारत में हुआ था, राइट। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? सन 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा भारत विभाजन की मांग की गई थी, राइट। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और सौभाग्य कहिए या कुछ भी कहिए कि इसी समुदाय से डॉक्टर प्रवीण कुमार भी जुड़ा हुआ है। और चूंकि जिस समय जातियों का संविधान में कौन एससी में होंगे, कौन एसटी में होंगे, कौन ओबीसी में होंगे, कोई साइंटिफिक विशेष आधार नहीं रहा। हाँ, जो प्रचलित नाम थे अलग अलग, उसमें गोंड को कई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सरनेम से जाना जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग शेड्यूल ट्राइब का फायदा उठाने से या उस कैटेगरी में आने से रह गए। तो हमारे लिए दुर्भाग्य भी है, लेकिन हमारे कई रिश्तेदार हैं जो सब इसमें भी आते हैं शेड्यूल ट्राइब में। बहरहाल साइंटिफिक क्लासिफिकेशन फिर से होना चाहिए मेरी नज़र में। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे, क्लियर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? देखिए जनवरी फरवरी नहीं है, चैत्र माह को भारतीय कैलेंडर का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका पहला माह चैत्र है, राइट। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? अगर आप भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन
होना चाहते हैं तो आपको कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक कहाँ पर है भाई? ये कर्नाटक इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। और आपको आश्चर्य होगा, हमें लगता होगा कि हम गेहूं भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है। नहीं, सबसे ज्यादा चावल का उपयोग भारत में होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे और संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबसे पहले इन्होंने अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में स्पीच दी थी। पाणिनि की रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी, बहुत फेमस है। ये जो है आपकी पाणिनि ने रचित की थी अष्टाध्यायी। राज्यसभा का पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति यहाँ पर है। क्लियर है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष का जो ताज है वो सरोजनी नायडू के सिर पर है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? और ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? और ये है अनुच्छेद 343, पहले नंबर पर यह है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? बहुत पुराना क्वेश्चन है, 12। क्लियर है? डिफरेंट फील्ड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराते हैं। पहली जनगणना भारत में कब हुई थी? सन 1872 में पहली जनगणना हिंदुस्तान में हुई थी। तब इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी था। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य है कि आज़ादी की सांस जब हम लेने को हुए उसी समय ये बहुत बड़ा भूभाग, ऐतिहासिक भूभाग हिंदुस्तान से कट गया, जो कटना नहीं चाहिए था और इसको मिलना चाहिए एक बार फिर से, मेरा ये मानना है। आप क्या मानते हैं, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? इनमें से जो यहाँ दी है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, या इसका उद्गम स्थल अमरकंटक है नर्मदा नदी का। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? वो है आपका चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांति काल में, युद्ध काल में अलग है, वो है आपका अशोक चक्र, शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार। क्लियर? तो ये 100 क्वेश्चन है, इनको आप सुनिए, बार बार सुनिए, ताकि देखो सुनने से ज्यादा याद होता है। ये सब चीजें बुक्स में लिखी है। टीचर्स का काम क्या है? उस चीज को आपके अनुकूल, आपके एक तरीके से विद्यार्थियों को जिस प्रकार से समझ में आ सके उस प्रकार से उनको प्रस्तुत करना। हर चीज बुक्स में लिखी है, लेकिन सुनने से क्लास क्यों लगाई जाती है? ऑफलाइन क्यों बेस्ट माना जाता है? इसलिए कि सुनने से स्टूडेंट को ज्यादा याद रहता है, स्टूडेंट नहीं किसी को भी।
और पढ़ने से बार-बार पढ़ने से याद तो होता है, लेकिन उतना याद लर्न नहीं हो पाता। तो इस वीडियो को तो हम यहीं पर अ, ख़त्म करेंगे और नई वीडियो के साथ आपके सामने हम फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, प्रणाम।